मोस्टली सब लोग जो है मेरे हिसाब से डीएसए पे फोकस रहते हैं। बट आप रेज्यूमे में कैसे लिखोगे कि आपने कितने डीएसए प्रैक्टिस कर ली? सही बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीपीयू कर लोगे आप, 5 स्टार 6 स्टार हो, उस पे अच्छे हो, कोड पे अच्छे, वो भी एक अचीवमेंट्स में एक लाइन लिख के चला जाएगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का रेज्यूमे इतनी बार रिजेक्ट हुआ है ना। मैं टिप्स देने की हालत में नहीं हूँ। पर ऐसा भी हुआ है कि हाँ, रिक्वेस्ट जब तक भेजी मैंने, जब तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, ओपनिंग ही चली गई। देखो यार, अगर रिजेक्शन आ रहा है ना, तो कभी डिमोटिवेट मत होना कि तुमको नहीं आता, वो आता है। पहली चीज तो ये। खुद माइक्रोसॉफ्ट से पहले ना 15 कंपनी रिजेक्ट हुआ था मैं, कम से कम। It's not a game, it's a rich thing. So hello everyone, today we have with us a very special guest and special क्यों है ये, क्योंकि ये मेरे खास मित्र हैं और रिसेंटली इनने काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी क्रैक करी है, तो जानते हैं उनसे उनका सारा एक्सपीरियंस। और एक्चुअली जो भी चीजें डिस्कस होंगी, मैं इन्हें काफी टाइम से जानता हूँ, तो जो भी ये बोलेंगे ना, वो अगर ऑनेस्ट नहीं होगा तो मैं बीच में ही टोक दूंगा। और काफी अच्छे क्वेश्चंस रेडी करे मैंने इनके लिए, तो जानते हैं सुधांशु से उनकी सारी जर्नी अभी तक की। और चलिए शुरू करते हैं सुधांशु के इंट्रोडक्शन से। सो ओवर टू यू सुधांशु। तो बेसिकली नाम तो मैंने बता ही दिया है, सुधांशु। तो मैं अपने कुशल भैया के साथ एनआईटी जालंधर में पढ़ रहा हूँ। मेरी कंप्यूटर साइंस से बीटेक चल रही है, फाइनल ईयर अभी। और मेरी इंटर्नशिप जो है सैमसंग सेमीकंडक्टर में रह चुकी है। अमेजिंग। और सुधांशु, अभी रिसेंटली तुमने कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रैक करी है, और वो ऑफ कैंपस थी या ऑन कैंपस थी? बेसिकली अभी मेरे को माइक्रोसॉफ्ट से एसडी रोल के लिए ऑफर मिला है, और वो हम्म। ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी एक। और सुधांशु, इससे पहले तुम्हें कॉलेज के थ्रू, लाइक तुम्हारा, मेरे को पता है कि तुम्हें पीपीओ नहीं मिला था, तो कॉलेज के थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ था तुम्हारा, तो वो कहाँ पर है? वो ऑप्टम में। Optum UHG में। Amazing. या So Sudhanshu, how you actually applied or how you got this opportunity, this Microsoft one? एक तो मैंने जॉब अलर्ट सेट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट के करियर पेज पे। अच्छा। तो मेरे को मेल आया था उनका, और उसी टाइम पे हमारे कुशल भैया का हमारे पास कॉल आता है कि माइक्रोसॉफ्ट में ओपनिंग है, जाओ भैया अप्लाई कर दो। और हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा। तो सुधांशु, जैसे अप्लाई तो बहुत लोगों ने किया होगा, तो तुम्हारी बात भी हुई होगी काफी लोगों से, तो सबको रिस्पॉन्स आ गया था या फिर कोई शॉर्टलिस्टिंग हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? वेल, जहां तक मेरे को पता है सबको रिस्पॉन्स तो नहीं आया था। अच्छा। एटलीस्ट प्रोसेस में कि मेंशन तो नहीं था ऐसा कि कुछ शॉर्ट लिस्टिंग है या नहीं, बट आई एम गेसिंग कि रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी, क्योंकि सबको नहीं आया है, और मोस्टली कंपनीज में रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। हाँ, सही है। तो सुधांशु, जो भी तुम्हारी कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस थी, एक बार उसे गो थ्रू करा दो। या तो सबसे पहले जैसे मैं गेस कर रहा हूँ, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग थी, तो उसके बाद हमको टेस्ट का लिंक आया था जो जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। अच्छा। तो उसमें हमें 3 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो जो मेरे हो गए थे तीनों, उसके बाद 3 टेक्निकल राउंड्स थे, अच्छा। और एंड लास्ट में एक एचआर डिस्कशन था, बस दैट्स इट। अच्छा। सो सुधांशु, जो तुम्हारे टेक्निकल इंटरव्यूज थे, उनकी डिफिकल्टी लेवल तुम्हारे हिसाब से कितना था, और कौन कौन से एक्चुअली उसमें टॉपिक कवर हुए? और ऑनलाइन टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल भी कैसी थी? आई मीन उसमें सीपी का रिक्वायरमेंट था या नहीं था? तो तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? वेल, कोडिंग टेस्ट ठीक था, मतलब नॉर्मल डीएसए अगर आपने कर रखा है तो आप कर सकते अच्छा। हो। और इंटरव्यू को भी मैं कहूंगा कि इजी टू मीडियम के बीच में था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए मेरे से, अच्छा। जो भी डीएसए क्वेश्चन पूछे गए थे। और कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए डीएसए के? कोडिंग क्वेश्चन के तो यहाँ तक मुझे याद है कि एक तो स्ट्रिंग पे था, 2 स्ट्रिंग्स पे थे, और एक एरेज पे था। अच्छा। और इंटरव्यू में मेरे से स्ट्रिंग ट्रीज के आए थे, एक एरे का था, डिवाइड एंड कनकर, और एक ग्रेडी अप्रोच। ये ओके। टॉपिक्स इंटरव्यू में कवर हुए थे। ठीक है। और इसके अलावा सीएस फंडामेंटल्स को टच किया गया था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डीबीएमएस, इन पे क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, मतलब मेरे को इंटरव्यू ने चॉइस दी थी कौन से सब्जेक्ट पे पूछना है, तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बोला था। अच्छा। और उसके अलावा फिर एक सब्जेक्ट इंटरव्यू ने चूज किया था, वो था ऑटोमेटा थ्योरी, ओ। like theory of computation। तो हम्म। वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स था। अच्छा अच्छा। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सुधांशु, जैसे ये जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक डीबीएमएस, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स, हम जब डीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, प्लेसमेंट से पहले 2 महीने का जो टाइम होता है वेकेशन का, तो उसमें कितना टाइम तुम्हारे अकॉर्डिंग देना चाहिए इन एडिशनल सब्जेक्ट्स को? वेल, मेजर फोकस डीएसए पे करना चाहिए। आई वुड से कि 10 एक दिन में सब कवर हो सकता है, अप्रोक्स 10 दिन में। हाँ, इसमें इंटरव्यू के मैं लिए अगर ऊप्स, फोकस करें तो। हाँ, इंटरव्यू के लिए फोकस करें तो मैं इसमें ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, मेजर ही तो ये कहूंगा कि ये आराम से कवर हो जाएगी 10 दिनों में। अच्छा। और रिक्वायरमेंट मेनली इन्हीं की होती है। हाँ, वो तो है।
और जो तुम्हारे इंटरव्यूज हुए थे, टेक्निकल इंटरव्यूज, उसमें कोई सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन इन्वॉल्व था स्पेसिफिकली? नहीं, और मैं बहुत खुश नहीं था। और लाइक तुमने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिस्टम डिजाइन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी कि यार पूछा जा सकता है बिकॉज ऐसा हो रहा है आजकल? हाँ, ये पता था मेरे को पूछा था, बट स्टिल मैंने नहीं की थी। अच्छा, जो तुमने अपनी लाइक प्रिपरेशन में, वैसे हम दोनों ने साथ ही प्रिपरेशन करी थी, तो फिर भी तुमने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे, और वो रिसोर्सेज पेड थे या अनपेड थे? अनपेड ही थे, पेड तो कहीं पे भी नहीं किया। तो जर्नी तो अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे सबसे पहले कारोमांची रेफर की थी मैंने। अच्छा। कारोमांची के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जीएफजी पे थोड़े बहुत कंपनी वाइज किए थे, हम्म। और मेनली फिर जीएफजी प्रैक्टिस चल रही थी। फिर उसके बाद मैंने लीड कोड पे स्विच हो गया था थोड़ा टाइम बाद, और फिर उसके बाद बस फिर रैंडमली बस लीड कोड पे जब भी मन आता था क्वेश्चन करता रहता था। अच्छा अच्छा। और सिद्धांशु, जैसे तुम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पार्टिसिपेंट भी रह चुके, इवन फाइनलिस्ट रह चुके हो एक्चुअली, तो तुमने लाइक हाउ यू फिगर्ड आउट कि मेरे को किस डोमेन में आगे जाना चाहिए? बिकॉज स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं यार, वेब में काम करे, एंड्रॉइड में काम करे, तो तुमने कब ये डिसाइड किया? वेल, थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर के लास्ट में जब एक हैकाथॉन हुआ था कॉलेज में ही, हम्म। उसमें था जब हमने सोचा था कि वेब तो एक बार ट्राई करके देख लिया था, एंड आई फेल ब्रूटली। और उसमें मेरे को खास बैकएंड पे काम किया था मैंने, बैकएंड पे वेब में, तो मेरे को तो मजा आया नहीं, तो मैंने फिर एंड्रॉइड की तरफ गया। अच्छा फिर एंड्रॉइड पे जब बैकएंड पे काम करने लगा तो उधर मेरे को मजा आ रहा था, अच्छा। तो आई फिगर आउट कि ठीक है, यही फील्ड तुम्हें चूज करनी है। हम्म। और फिर और फिर उसके उसके बाद बाद? जो हैकाथॉन था उसमें हमारा पहला प्रोजेक्ट था। हम्म। और वो सेलेक्ट भी हो एक गया, कॉलेज में काफी हैकाथॉन प्रोजेक्ट था, अमेजिंग। और नेक्स्ट एसआईएच। अच्छा अच्छा, काफी अमेजिंग। यार सुधांशु, ये चीज मैंने देखी है कि यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का है ना बहुत ज्यादा हाइप बना रखा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने भी प्रोजेक्ट्स और सीपी को साथ साथ लेके चला, इतनी ज्यादा सीपी नहीं करी। और तुम्हारे ये इसमें जैसे मेरे को पता है, ऑब्वियसली यू डिड मोर सीपी देन मी, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सीन है कि सीपी ओवर हाइप्ड है या फिर एक्चुअली उतनी रिक्वायरमेंट होती है जितनी लोग पागल हो जा रहे हैं? वेल, सब कंपनीज के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ये सीपी की। रिक्वायरमेंट तो है, जैसे कि अगर कभी इसका टेस्ट देते हैं अपन, जैसे उबर का टेस्ट होता है, वो टाइम पे खेलती है मेजरली। बिल्कुल। उसमें आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप टाइम में सॉल्व कर सको। ये इसके गोल्डमैन सैक्स के भी काफी अच्छे आते हैं, गूगल के काफी अच्छे आते हैं, तो हम्म। उस पॉइंट पे सीपी काफी रिक्वायर्ड रहती है। बिल्कुल। बट हाँ, मतलब कुछ कंपनीज में रिक्वायर्ड लेकिन नहीं भी है, तो आई वुड से कि सीपी करना इज वेरी गुड, एटलीस्ट लॉजिकल थिंकिंग। तो मेरे को तो सीपी बहुत पसंद है कि लाइक हम्म। लॉजिकल थिंकिंग आपकी उसी से बनेगी। हाँ, वो तो है। जो मैंने देखा है ना, जो एज की ऐसी सोचने की आदत होती है आपको, वो सीपी से बनती है। बिल्कुल। क्योंकि लीड कोड में यू इजीली फिगर आउट, यू जस्ट सबमिट अ सॉल्यूशन, आपको तभी के तभी पता था कि आपका यहाँ फेल हो गया, हम्म। तो आप वो टेस्ट केस के लिए उसको देख लेते हो। आप वहां पे जाओगे कोड सेट पे, वो आपको रुला देगा, बट आपको बताएगा नहीं कि कहाँ गलत हो रहे हो। तो वो जो बिल्कुल। चीज है ना, वो बहुत सही लगती है। कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो सुधांशु का कब से ही हो गया था, लेकिन और माइक्रोसॉफ्ट में अभी हुआ है, तो उस बीच बहुत बार ट्राई भी किया होगा सुधांशु तूने कि यार प्लेसमेंट ले, ऑब्वियसली सब लोग ट्राई करते हैं कि एक बेटर प्लेसमेंट मिल जाए, तो तुमने भी कोशिश हम्म। करी होगी। तो कौन कौन सी ऐसे रिसोर्सेज थे जो तुमने यूज करे ऑफ कैंपस अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करी? मेनली तो लिंक्डइन ही था। लिंक्डइन पे अपने सारे जॉब अलर्ट जो भी थे उन्हीं के थ्रू अप्लाई कर दिया करता, जो भी कंपनीज आती थी। हम्म। और एक आध कंपनीज के जो मैंने बताया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल पे अप्लाई था, ऐसे गूगल के लिए भी कर रखा है मैंने, तो अच्छा एक आध वहां पे आ जाती थी, वहां से देख के अप्लाई कर देता था। अच्छा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम का भी कुछ ग्रुप ज्वाइन किए थे, बट वो इतने हम्म। इफेक्टिव नहीं थे, लिंक्डइन ज्यादा इफेक्टिव है उनसे। अच्छा अच्छा। और वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग रेफरल्स लेना लिंक्डइन पे कितना डिफिकल्ट है? आई मीन आसानी से कोई एम्प्लॉय दे देता है या फिर काफी मशक्कत करनी पड़ती है? वेल, इतना तो मैंने ज्यादा ट्राई नहीं करे, बट जब ट्राई किए थे, तो जैसे अभी रिसेंटली कंपनी में ट्राई किया था मैंने, टावर रिसर्च में ट्राई किया था। मैंने जस्ट उस बंदे को मेल भेजा और उसने कहा ठीक है, यू हैव बीन रेफर्ड। ओके। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है कि हाँ, रिक्वेस्ट जब तक भेजी मैंने, जब तक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, ओपनिंग ही चली गई। और लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग रेज्यूमे में ऐसा क्या होगा कि तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया गया? मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग बेस्ट रेज्यूमे टिप्स होंगी क्या? डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का रिज्यूमे इतनी बार रिजेक्ट हुआ है ना। हम्म। मैं टिप्स देने की हालत में नहीं हूँ। बट हम्म। बट फिर भी चलो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। मतलब आपको एक रिज्यूमे अगर अपना फिल करना है, हम्म। तो किस चीज से फिल करोगे? मेनली जो सेक्शन होता है रिज्यूमे, एजुकेशन वाला होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, और आपके अचीवमेंट्स होती है, स्किल्स होती हैं। हम्म। सो अब मोस्टली सब लोग जो है मेरे हिसाब से डीएसए पे फोकस रहती हैं। हम्म। बट आप रेज्यूमे में कैसे लिखोगे कि आपने कितने डीएसए प्रैक्टिस कर ली? सही बात है। पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सीपीयू कर लोगे आप, 5 स्टार हो 6 स्टार हो, उस पे अच्छे हो, कोड फोर्स पे अच्छे, वो भी एक अचीवमेंट्स में एक लाइन लिख के चला जाएगा। हम्म। तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट से अच्छा वो रहता है रेज्यूमे को भरने के लिए, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स।
बिल्कुल बिल्कुल रेज्यूमे भरने के लिए। शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया तो खैर मेरे को पता नहीं, बट रेज्यूमे भरने के लिए अच्छे रहते हैं दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ डीएसए क्वेश्चंस मैटर या फिर क्वांटिटी ऑफ डीएसए क्वेश्चंस मैटर? बहुत। हम्म देखो क्वांटिटी का ये फायदा है, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप रिपीट मत करो क्वेश्चन को। क्वांटिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप रिपीट करते जाओ, कि हम्म आपको नंबर ऐसे बढ़ाने हैं किसी को दिखाने की यस मैंने 1000 क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। बट हाँ, तुमने जितने ज्यादा क्वेश्चन देखे होंगे उसका फायदा तो होता ही है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता होती है, दिमाग में आ जाती है, डेफिनेटली। तो वो एक फायदा होता है। और जैसे मैंने कुछ देखे है, मैंने कुछ लोगों की ऐसे प्रोफाइल देखी है जीएफजी पे, मैंने विजिट करी थी, कुछ लोग बेसिक क्वेश्चन करके रखते हैं, लाइक स्कूल लेवल बेसिक क्वेश्चन कर रखे होते हैं उन्होंने। सो आई डोंट थिंक वो कुछ काम आएंगे, मतलब लाइक बिल्कुल इफ यू आर डूइंग a plus b is equals to c, लाइक वो क्या काम आएगा मतलब उसमें आपको इंटरव्यू में। एटलीस्ट बिल्कुल। वो चीजें अवॉइड करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए कोडिंग इंटरव्यू में? कोडिंग इंटरव्यू से मिस्टेक्स, हम्म वेल पहली बात तो नर्वस नहीं होना है। हम्म और उसके अलावा मतलब वही है जो मैंने सुना है और मैंने देखा भी काम भी करती है, कि आप बोलते रहो, आप जो भी अप्रोच है बोलते रहो। लाइक जहां तक मुझे याद है, और थोड़ा टाइम लो, से हिंट लेने की कोशिश करो। मेरे इंटरव्यू में भी ऐसा हुआ था कि मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था और वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ओ तो मेरे को ये तो पता था कि ठीक है कि मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ ये सबसे एफिशिएंट नहीं है। बट ठीक है, आई टुक टाइम कि मैं पहले ब्रूट फोर्स बोल रहा हूँ, तो उससे मेरे को सोचने का टाइम मिल गया आगे के लिए। फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ ठीक है कि मैं ऐसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे को हिंट देती है कि सही जा रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो इस टाइप से मतलब आप इंटरव्यू से ज्यादा बोलते रहो, वो गलती मत करो कि आप बोल नहीं रहे हो। हाँ और अगर कुछ क्लैरिफिकेशन में दिक्कत है तो टेस्ट केस चला के दिखा सकते हो आप, क्या उससे भी पूछ सकते हो कि कोई दिक्कत आ रही है तो अच्छा विच पार्ट आर यू मिसिंग है, समथिंग लाइक ओके ओके। फाइनली एनी एडवाइस फॉर द जूनियर्स जो कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए एस्पायर करते हैं? दैट। सबसे पहले एडवाइस तो यही कि देखो यार, अगर रिजेक्शन आ रहा है ना, हम्म तो कभी डिमोटिवेट मत होना कि तुमको नहीं आता, वो आता है, पहली चीज तो ये। खुद माइक्रोसॉफ्ट से पहले ना 15 कंपनी में रिजेक्ट हुआ था मैं, कम से कम। और एक डीएसए छोड़ना मत देखो यार, मतलब अगर मैं कहूंगा कि अगर तुम अपनी ड्रीम कंपनी मिल गई है तो चिल करो, मजे करो। और ड्रीम कंपनी नहीं मिले तो डीएसए मत छोड़ना, मतलब वो आगे तक काम आने वाला है। इवन आगे जॉब लगने के बाद जो स्विच करोगे तो भी डीएसए काम आने वाला है। बिल्कुल। और एक रेज्यूमे पे थोड़ा ध्यान दो, कोशिश करो कुछ हो सके तो। हालांकि मेरे पास तो कुछ कंटेंट था नहीं लिखने के लिए, तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई नहीं, बट अगर इंप्रूव कर सकते हो तो करो, क्योंकि पहला क्राइटेरिया रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, वो नहीं हुआ तो डीएसए भी कोई काम का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मैंने सुधांशु का रिज्यूमे जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करे थे तब देखा था, उसके बाद उसने जो इम्प्रूवमेंट करी है लाइक आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन बाय पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स और जो भी इवेंट्स हो रहे थे कॉलेज में, उससे क्या है रिज्यूमे काफी भरा भरा और काफी चीज उसमें ऐड हो जाती है, तो वो एक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो उसने इम्प्रूव किया खुद पे और इवेंचुअली उसको रिवॉर्ड मिला भी। तो काफी अमेजिंग सा एक्सपीरियंस यहाँ पे सुधांशु। आई होप ये एक्सपीरियंस से आपको काफी हेल्प हुई होगी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो सुधांशु से आप कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर, मैंने उनकी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो आपको पता ही है लिंक्डइन और कमेंट बॉक्स है ही आप लोग के लिए। और यार वीडियो पसंद आया हो, काफी ऑनेस्ट रिव्यू था, तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।